हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें आप देख पाएंगे कि काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट हैं। हॉस्टल वार्डन है, स्टाफ नर्स, काउंसलर, इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी स्नातकोत्तर शिक्षक, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स की वैकेंसी है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में उड़िया साइंस सब्जेक्ट के लिए और फिजिकल एजुकेशन टीचर में सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, मतलब फीमेल कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट 21 से 60 साल तक के, अगर आप फ्रेशर भी हैं। और इसके अलावा और वैकेंसीज पहले चेक करेंगे। एज लिमिट बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने। हॉस्टल वार्डन एनी ग्रेजुएट जो हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, हॉस्टल की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट स्नातक किसी भी विषय से, तो ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है हॉस्टल वार्डन की। ना आपको टीचर ट्रेनिंग चाहिए, ना सीटेट टेट का झंझट है, कुछ भी नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। ना एक्सपीरियंस तो किसी पोस्ट के लिए चाहिए ही नहीं। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। इसके अलावा काउंसलर की, वोकेशनल स्किल्ड ट्रेनर फॉर ब्यूटी एंड वेलनेस एंड ट्रेनर फॉर अपैरल। तो ये सारी वैकेंसीज आ रही हैं कहाँ से निकल के, और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। इंग्लिश में भी है और लोकल लैंग्वेज में भी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको चले जाना है इंटरव्यू वाले दिन इंटरव्यू वेन्यू पे। क्या क्या कैरी करना है, फॉर्म कैरी करना है वगैरह, सैलरी कितनी देंगे, वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कालामाटी में है, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वैसे भी NESTS के अंतर्गत अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है, लेकिन अभी भी राज्य सरकार सपोर्ट करती है। तो इसमें सिर्फ इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है फॉर गेस्ट या पार्ट टाइम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो EMRS कालामाटी कहाँ पे, उड़ीसा में है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सपोर्ट कर रही है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। तो NESTS ने ले ही लिया अपने अंडर में, तो वो सारा सैलरी वगैरह जो है। 23 मार्च 2026 को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो इंटरेस्टेड रहेंगे कैंडिडेट, वो 23 मार्च 2026 को जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए। एंड 24 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे TGT उड़िया साइंस मेल फिजिकल एजुकेशन टीचर। हॉस्टल वार्डन के लिए भी मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट नहीं। फीमेल स्टाफ नर्स, क्योंकि वो रिजर्वेशन रहता है ना, कि सीट रहते हैं ना, कि इतने सीट मेल कैंडिडेट के लिए, इतने फीमेल के लिए। तो अगर फीमेल की सीट भरी हुई है तो फीमेल वहां पे लिख देंगे मेल। तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए सीट खाली है, हॉस्टल वार्डन के लिए एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। एंड स्टाफ नर्स के लिए सिर्फ महिला अभ्यर्थी, बाकी सभी के लिए मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, सभी जा सकते हैं। तो आपको चेक करना है कौन सा डेट है। EMRS Kalamati is going to conduct walk-in interview for appointment of guest or part-time teachers to be engaged against the vacancies as and when required for the session as per the details given below 2026-27। तो मुझे लग रहा है ये लेक्चर बेसिस पे पेमेंट करेंगे या क्या करेंगे। तो आधा इन्होंने उड़िया में लिख दिया और आधा फिर इंग्लिश में लिख दिया है। ऑल द वैकेंसीज शैल बी फिल्ड अप प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और the application forms available on Vidyalaya website shall only be valid. Application in other format shall not be accepted। ये विज्ञापन दिया है, एडवर्टीजमेंट 8 पेजेस का, 8 पेजेस का PDF इसी के नीचे फॉर्म है, वही फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। इसके साथ आपके जितने भी 10th के पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर BEd है, सीटेट, जो भी टेट है, जो भी है, नहीं है, वो सब फोटोकॉपीज अटैच करके आपको उस पर साइन करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब सभी फोटोकॉपीज पे, जेरोक्स कॉपीज पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, फॉर्म पे भी। दे शेल हैव टू शो द ओरिजिनल वंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए, ओरिजिनल में हमेशा बोलती हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आती है, चाहे कितना ही बड़ा स्कूल क्यों ना हो, चाहे कितनी ही सैलरी क्यों ना दे रहा हो, अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आए, गेस्ट टीचर की वैकेंसी आए, तो उसको घर पे रखिए, ओरिजिनल्स को कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए। एक तो आप फोटोकॉपी का सेट बना के कैरी करते हैं फोटोकॉपीज की, वो सबमिट करने के लिए, वो ठीक है। और जब वो आपको बोलते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए।
कोई रिस्क नहीं रहेगा कलर प्रिंट आउट में। अगर मिसप्लेस हो गया, उन्होंने रख लिया देखने के लिए और उन्होंने मिसप्लेस कर दिया, तो आपके ओरिजिनल्स घर पे सेफ रहेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ सरकारी स्थायी नौकरी के लिए ही निकालिए, क्योंकि अगर एक भी सर्टिफिकेट इधर उधर हुआ फिर वो लाइफ टाइम आपको टेंशन रहता है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकलना पॉसिबल नहीं है। तो ये लिख देते हैं ओरिजिनल वन। मैं हमेशा बोलती हूँ कलर प्रिंट आउट कैरी कीजिए, ओरिजिनल की जगह पे वो दिखाइए। Interview will be conducted on 23rd and 24th March with duly filled application form. Registration will start from 7:30 to 11:30. तो 7:30 से 11, 11:30 तक आप पहुंच जाइए, स्कूल ही चले जाना होगा। तो अभी इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास बीएड नहीं भी है, आप जाना चाहते हैं इंटरव्यू, तो आप जाइए, क्योंकि ऐसे केसेस में जहां उनको अर्जेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है और अगर उनको अब बीएड कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट कर देते हैं, सैलरी में फर्क होता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी, एमसीए, एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी 50% या अबव मार्क्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में अभी फिजिकल एजुकेशन टीचर में तो बीपेड बैचलर फिजिकल एजुकेशन काफी है, बाकी में ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी होना चाहिए और एग्रीगेट में भी। बीएड होना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड चलेगा। सीटेट टेट तो नहीं मांग रहे हैं, आई थिंक सीटेट टेट की कोई जरूरत नहीं है। साइंस में आपको 3 तरीके का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अगर मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी आपने सबसी में पढ़ा हो। अगर बॉटनी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो केमिस्ट्री जूलॉजी सबसी में, या जूलॉजी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो केमिस्ट्री बॉटनी सबसी में। सीटेट या टेट की कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि एज क्राइटेरिया, हॉस्टल वार्डन में कोई भी स्नातक किसी भी विषय से कितने भी परसेंटेज के साथ अगर आप हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो इसमें शायद मेल कैंडिडेट लिखा है ना, तो मेल कैंडिडेट जा सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने एक एक्सपीरियंस तो मांग रहे हैं इसमें। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 2.5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसलर में मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको थोड़ा आना चाहिए। बाकी आप 2 पोस्ट और है वो देख लीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास पूरा क्वालिफिकेशन नहीं भी है फिर भी आप इंटरव्यू जा सकते हैं। रेम्यूनरेशन विल बी पेड एज पर NESTS गाइडलाइन। The above post purely on contractual basis for an academic year till 31st March 2027। अगर आप में से किसी कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है, ज्वाइनिंग होती है, तो 31 मार्च 2027 तक आप काम कर सकते हैं। 21 to 60 years फ्रेशर, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, दोनों ही कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा है 21 से 60 साल। और जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, जो रिटायर हो चुके हैं कहीं से भी, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी भी राज्य सरकार के स्कूल से आप अगर रिटायर हो गए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए उम्र सीमा 21 से 65 साल रखी गई है ना। तो टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो 21 से 60 साल फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट है तो ऊपरी आयु सीमा 65 साल है। तो ये कैंडिडेट, अब इसमें अप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, इस पे सिग्नेचर कीजिए, फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए, उस पर भी सिग्नेचर कीजिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, सारे 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट की फोटोकॉपीज लगाइए। मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट सीक्वेंस में 10 से लेके जो भी है। बीएड नहीं है चलेगा, सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, आप इंटरव्यू में बोल दीजिए कि आपके पास अभी ये क्वालिफिकेशन नहीं है। क्योंकि NESTS ने गाइडलाइन जारी किया था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा देंगे, जिनके पास सैलरी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, बीएड नहीं है, सीटेट नहीं है, टेट नहीं है, लेकिन जरूरत है, हायर किया गया उनको, तो उनको थोड़ी कम सैलरी देंगे। तो आपको क्या करना है, गूगल पे पहले EMRS कालामाटी वेबसाइट गूगल पे टाइप करना है। तो EMRSkalamati.com ये गूगल सजेस्ट करा, बिल्कुल सही है। होम पेज पे चले आइए। होम पेज पे आने पे देखिए, ये सबसे पहले तो आपको यहीं पे फ्रंट में जो पॉपअप ओपन हो रहा है ना, उसमें ही बता रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू होगा। और आप जाएंगे कहाँ, डिस्ट्रिक्ट देवगढ़, स्टेट ओडिशा, पिन 768108, इसी एड्रेस पे जाइए। ये पॉपअप ओपन हो रहा है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल, लेकिन इसमें फॉर्म तो नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसको बंद कर लेते हैं पॉपअप को। और अभी
करियर सेक्शन के लिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए करियर सेक्शन एक अलग से इन्होंने टैब बनाया हुआ है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो इस पे मैंने एक बार क्लिक कर लिया, तो इसमें 7 मार्च की डेट से इन्होंने अपडेट किया हुआ है। एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी 2026-27 डाउनलोड है ना, इसी में विज्ञापन है अब, और इसी में फॉर्म है, सब डिटेल दे दिए। एक और डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि सैलरी के लिए 20 जून 2025 को NESTS, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना सैलरी के लिए कि सैलरी एज पर NESTS, तो पहले ये दे रहे थे लेक्चर बेसिस पे 320 रुपीज पर लेक्चर देते थे, या 300 रुपीज, PGT के लिए 320 पर लेक्चर देते थे, सो दैट कि अगर कभी ज्यादा लेक्चर्स लेने पड़ गए, ज्यादा क्लासेस है, तो 45,000 रुपीज पर मंथ तक पहले देते थे, ऐसा है ना। TGT के लिए भी ऐसे 300 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट करते थे, जिससे कि सैलरी 42,000 तक, जस्ट पीक टाइम में जब बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, बहुत सारे लेक्चर्स आपके प्रेशर हो रहा है आपको, तो 45,000 तक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 42,000 तक सैलरी बनती थी। बट 20 जून 2025 को NESTS ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया, इसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि इफ द कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन लाइक BEd CTET आर नॉट अवेलेबल, तो ऐसे केसेस को भी इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सेप्ट किया जाएगा जिनके पास BEd या CTET नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए सैलरी बताई थी इन्होंने कि PGT के लिए 35,000 देंगे पर मंथ। तो पहले क्या था कि लेक्चर बेसिस पर पेमेंट करते थे, हर लेक्चर का हिसाब रखेंगे कि इतने इतने लेक्चर्स आपने महीने में लिए, और मंथ एंड में आपकी सैलरी बना देंगे, 45,000 तक बन जाती थी, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम आप जैसे लेक्चर लेंगे उसके हिसाब से। लेकिन अभी 20 जून को NESTS ने गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आपके पास सारा क्वालिफिकेशन है, BEd है, तो 35,000 PGT के लिए एंड TGT के लिए 33,000। अगर मान लेते हैं आपने BEd भी नहीं किया है, CTET टेट कुछ भी नहीं है, तो PGT के लिए 31,000 पर मंथ एंड TGT के लिए 29,000 पर मंथ। बट सवाल ये उठता है कि NESTS के इस गाइडलाइन को मानेंगे वो, या पहले वाला 320 रुपया पर लेक्चर के हिसाब से वो पेमेंट करेंगे। अब ये तो स्कूल टू स्कूल डिफरेंट वो अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बैकअप कर रही है, तो वो अपना रूल चला सकते हैं। तो पहले वाले के हिसाब से देंगे तो 320 रुपया प्रति लेक्चर के हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे, और अगर अभी वाला हिसाब रखेंगे तो महीने के हिसाब से 35,000, चाहे आप कम क्लास लीजिए या ज्यादा क्लास लीजिए, उससे मतलब नहीं है। 35,000 रुपये पर मंथ आपको PGT पोस्ट के लिए मिल जाएगा अगर BEd है तो। TGT के लिए अगर BEd है तो 33,000, अगर आपके पास PGT या TGT के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन है तो 31,000 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर सिर्फ ग्रेजुएट है, BEd भी नहीं है, CTET भी नहीं है, और अगर हायर कर लिया तो 29,000 रुपये प्रति माह। फिर लेक्चर से कोई मतलब नहीं है कि कम लेक्चर्स आपको मिले, किसी महीने में हो सकता है 10-20 लेक्चर मिले, किसी में हो सकता है 2-3 ही मिले, छुट्टियां ज्यादा है तो भी सैलरी फिक्स रहेगी। तो वो अब ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे।